हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि आपको तोड़ना जरूरी है। ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि आपको तोड़ना जरूरी है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें से गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो साथियों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बार बार नाकामियों की वजह से हिम्मत हार बैठते हैं साथियों। तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको लगातार लगातार काम करना है अपने ऊपर। और जो भी हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं वो सब हमारी हिम्मत को परखने के लिए ही आते हैं। तो आदमी वही है जो कि मुकाबला करे। स्कूल की पढ़ाई तो स्कूल में ही रह जाती है, लेकिन जीवन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मास्टर है, जो कि हमें पग पग पर सिखाता है। चाहे वो जीव जंतु को आप देख लीजिए, चाहे मनुष्य को देख लीजिए। और पहला ही कार्ड ट्रांसफार्मर का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग हमारे चैनल के ऊपर हमेशा रहती है कि मुंह से शब्द निकला नहीं कि वही कार्ड निकल के आ जाता है बाहर। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। अगर हमारे जीवन में कोई खास परिस्थिति, एक ही सिचुएशन बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हमको कुछ सिखाना चाहता है और हम सीख नहीं रहे हैं उसको। इसके लिए ही ऐसे चैलेंज आते हैं। और जो हार जाए चैलेंज से तो वो तो फिर इंसान ही नहीं है ना, इंसान ही नहीं है। जब एक चिड़िया तिनका तिनका करके घोंसला बना सकती है, तो हमारे पास तो भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, सामर्थ्य दिए है, हमको इंसान की योनि में उसने जन्म दिया है। तो हमारे को तो और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए ना, और ज़्यादा एफर्ट लगानी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है जी कि हमको अपना यही पैटर्न तोड़ना जरूरी है कि हम आलस ना करें, हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ना, दूसरों को कोसना, दूसरों की कमी निकालनी, ये पैटर्न छोड़ देना चाहिए। हमको ये देखना है कि हमने खुद कितना एफर्ट लगाया। तो ये रहा इसका डेक ऑफ कार्ड। इसके डेक ऑफ कार्ड के अंदर निकल के आया है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही ऊपर इतनी मुसीबत क्यों आ रही है, या मेरे ही काम क्यों बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए आपने कितना एफर्ट लगाया। क्या आप अपने पाथ पे सही तरीके से चल रहे हैं? आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आप सच में इतने ईमानदार हैं? आपने सही तरीके से मेहनत करी है क्या? और हमेशा आप देख लीजिए, मैं पहले भी एक कहानी सुना चुकी हूँ आप लोगों को कि एक अंधा आदमी रहता है, उसको एक गोल सर्कल में उसको बंद कर दिया जाता है और उसमें एक ही दरवाजा रहता है। उसको बोलते हैं कि आपको निकलना है इसमें से। और अंधा आदमी क्या करता है, वो दीवार को ऐसे हाथ से टच करके निकलता है, गोल घूमता है उसमें से। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा आता था ना, उसको कहीं ना कहीं शरीर में ईचिंग होने लगती थी, खुजली होने लगती थी, वो खुजाने लगता था और उसका एक कदम आगे बढ़ जाता था और दरवाजा फिर से उसके हाथ से छूट जाता। तो ऐसा ही हम सब लोगों के साथ होता है, और ऐसा ही हम सब लोग करते हैं अपने जीवन में। बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, इसके लिए ऐसा होता है। तो हमको लोग भी ऐसे ही मिलते हैं परेशान करने वाले। तो अगर आप दूसरे की स्थिति, दूसरे की पैदा करी हुई स्थिति से हिम्मत हार जाते हैं तो भैया फिर कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ आसान ही आसान हो, सब कुछ चांदी की प्लेट में आपको रखा हुआ मिल जाए, तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब राजा दशरथ के घर में पैदा हुए, कृष्ण जी थे, वो भी रिच फैमिली में पैदा हुए, तो क्या उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं थे?
सब कोई अपने हिसाब से अच्छी फैमिली में ही पैदा हुए, जितने भी अवतार थे हमारे। तो क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस नहीं करी? क्या जरूरत थी उनको प्रॉब्लम फेस करने की? या ये रामायण महाभारत ये 10 तरह के ग्रंथ बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन सब का मतलब यही है कि भी हम मनुष्य हैं, ये सब चैलेंज हमारे भी जीवन में आएंगे और हम इनको कैसे पार करेंगे, यही सब सिखाने के लिए इंसान के साथ में भगवान ने खुद इस धरती पर जन्म लिया और ये रूल स्थापित किए। ये संसार उसका है, ये गेम उसका है, तो उन्होंने ये नियम बना करके गए हैं और इसी ही चक्कर में हम सब लोग आते हैं और जाते हैं। समझे जी? अब यहाँ पे क्या बात है, अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि भी मेरे जीवन में एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई ये पैटर्न आ रहा है इसी के लिए कि आपको पॉलिश करने के लिए ये पैटर्न आया है। जब आप अपना आप को पॉलिश कर लेंगे तो आप हीरे के जैसे चमके। और पॉलिश क्या होती है? पॉलिश यही होती है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर काम कैसे करना है? आपको धैर्यवान बनना है, आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है, आपको सिर पकड़ के जो बैठ के आप जो वो टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों को कोसने में, जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे में कमी निकालते हैं या अपने में कमी निकालते हैं या खुद को ही कोसते हैं, उस पैटर्न को आपको तोड़ना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया है कि आंख खोलिए, देखिए, आप खुद ही सबसे बड़े अपने दुश्मन हैं अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको काम करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे जब ही आपको समझ में आएगा। हमेशा इमोशन में रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप हमेशा इमोशन में ही रहने वाले हैं तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। आंखें खोलिए, स्थिति का अवलोकन कीजिए और देखिए इस स्थिति में आप फंसे हुए हैं या फंसे रहना चाहते हैं या आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप इसी सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपकी परेशानियां बढ़ाते हैं। आप उन्हीं को ही हमेशा याद करते हैं, ऐसी स्थितियों को ही हमेशा याद करते हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। निराशा होकर आप चल देते हैं कि भी आप तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि मालिक कह रहा है भैया थोड़ा सा प्रयास कर, थोड़ा आगे पीछे घूम, गर्दन उठा, देख तेरे पीछे थोड़ा सा ऑफर है अभी भी। आप भ्रम में पड़ जाते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप भ्रम में पड़ जाते हैं। ये भ्रम का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाऊंगा, मेरे को तो किसी का हैंड के नीचे काम नहीं करना, मेरे को तो अपना ही काम करना है, मैं किसी की गुलामी क्यों करूं। मतलब सूखा ही ईगो। जब आप अपने सूखे ईगो में फंस जाते हैं तो फिर तो कहना मुश्किल ही है। समझे जी? जब आप सूखे ईगो में फंस जाते हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते उसको। जब आप सूखे घमंड में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। सूखा घमंड जो है हमेशा नुकसानदेह है। आप किसी भी काल में आप देख लीजिए, अगर आप इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं और आपको ये अपना बिलीव खुद ही तोड़ना पड़ेगा। आपको ये अपने बिलीव आपको खुद ही तोड़ने पड़ेंगे और खुद ही प्रयास करेंगे कि बोलते ना हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको खुद को ही हिम्मत देनी है और खुद से ही आपको उठ के खड़ा होना है और खुद से ही आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स से इसका मतलब यही है कि आपके सामने हमेशा 2 रास्ते रहते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये हो सकता है कि भी आप के साथ में धोखे बहुत ज्यादा हुए हैं, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं आगे भी मुझे यही धोखा मिलेगा क्या, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये कहूं कि ना कहूं, बोलूं कि ना बोलूं, अब मुझे क्या करना, नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मतलब आपके शरीर में 80% निगेटिविटी आपके ओवर थिंकिंग की वजह से ही है। आप इतना अपना खुद को ही इतना कोसते हैं। आपके जो अपने प्यारे हैं, आप उनके कही हुई बातों को भी आप अपने ऊपर इस तरह से लेते हैं, उल्टा ही लेते हैं अगर कोई आपको समझाता है
तो देखिए, जिस अकेले रहने से आपको लगता होगा कि भी हमारी जिंदगी आसान हो गई है, आप अकेला रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं कहे। मेरे सिर में दर्द होता है कि अगर कोई समझाता है तो आपको लगता है कि मेरे तो सिर में दर्द होता है, मैं क्यों मेरे को इतना समझाते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे मेरे को ये बताओ कि वो आपको समझा रहे हैं तो ये सोचिए कि आपके साथ में भगवान की ब्लेसिंग चल रही है कि अभी भी कोई है आपको संभालने वाला, समझाने वाला। उनका सोचो जो ये पकड़ के सर पकड़ कर होते हैं कि हमको तो कोई समझाने वाला ही नहीं है, तो उनकी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट होती है। जो ये कह कर होते हैं कि हमारे तो कोई है ही नहीं जो हमें कोई संभालता, और आपको संभालने वाले हैं, आपको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, भैया तो काम कर ले, आगे से सोच समझ के काम करो, सोच समझ के बोलो, या आप ऐसी सोबत में मत बैठो, आप ये काम मत करो। तो आपको वो लोग बुरे लगते हैं, आप देखना नहीं चाहते, आपका दिल टूट जाता है बार 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 बार। आपको लगता है मेरे सपने तोड़ दिए इन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, आपको ऐसा लगता है। आप सोच सोच के यही परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। तो ये पैटर्न आपको तोड़ना जरूरी है। आपको हमेशा यही नहीं सोचना कि भी ये सब लोग मेरे दुश्मन हैं। जो लोग अपनों से दूर हो जाते हैं या जो उनको समझाने वाले उनसे दूर हो जाते हैं, तो आप सोचिए जिस बगीचे का माली नहीं रहेगा तो उसको तो फिर कोई भी खा जाएगा ना, कोई भी बर्बाद कर देगा। तो अगर आपको इस पैटर्न पे से निकलता है, जैसे आप निकलते हैं, तोड़ते हैं, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग आई है कि आप जैसे ही खुद को बैलेंस करते हैं और अपने दिल को आप मजबूत करते हैं, प्यार से भरते हैं, प्रभु जो आपको समझाना चाह रहा है, आप खुद को पहले क्षमा करना सीखिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो पहले आप खुद को क्षमा करें, खुद को कोसना बंद करें, दूसरों को कोसना बंद करें, तो आपको सब कुछ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपके जो भी हैं घर के बुजुर्ग बार, जब आपके नेचर में जब आने लगती है मिठास, तो वो लोग खुश होने लगते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग है, जो वो आपको समझा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आपको समझ में आने लगती है। और जो भी आपके अंदर में जो छिपे हुए जो रहते हैं बातें, वो सब बाहर आने लगती हैं। आपकी बातें बाहर आने लगती हैं। और जो आपके आंखों का पर्दा जब हट जाता है तो आपको क्लियर दिखने लगता है, आपकी गलतफहमियां दूर होने लगती है, आप अच्छे प्लान बनाने लगते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपकी हिम्मत बढ़ने लगती है, आपको समझ में आने लगता है, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, और फिर आपकी एनर्जी हो जाती है एकदम क्लियर, 10 ऑफ पेंटिकल। आप फिर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना तो आपको सोना मिलने लगता है, आपके सारे काम बनने लगते हैं जैसे ही आप उठ के खड़े होते हैं। तो ऐसा आपको पार्टनर भी मिलता है जो आपको सहयोग करता है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाती है, जिनके प्यार में ब्रेकअप चल रहे थे उनके ब्रेकअप ठीक हो जाते हैं। फिर आपको प्रभु परमात्मा और उसकी ब्लेसिंग के ऊपर आपको विश्वास होने लगता है। आप खुद भी हील होते हैं, दूसरों को हील करते हैं, पैसा आने लगता है आपके पास में। जब आपकी ऊर्जा सही हो जाती है, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, तो पैसा आपके पास में आने लगता है, समझदारी आने लगती है आपके पास में। और ये कारण क्या है? ट्रांसमिशन की जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके अंदर जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आप खुद को संभालना सीख जाते हैं। आपको समझ जाता है कि भी मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मेरे को खुद से ही बचाना है ऐसे लोगों से, ऐसी बुरी सोच से जो कि मेरे रास्ते में मैं खुद ही ब्लॉकेज डाल रहा हूँ। काम करते करते भी आप ऐसे लोगों से मिलिए ना जहाँ आपको पैसा समय पे मिलता हो, टाइम से मिलता हो, या आपके प्रमोशन के उसमें चांस हो। आप खुद से देखिए ना आपका स्केल क्या है। जब तक आप आँख की पट्टी खोल कर नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। परमात्मा भी यही कह रहा है आपसे कि आप उठें और अपने बंधनों को काटें। जब एक चींटी हिम्मत करके 24 घंटे काम करती है, तो आप तो इंसान है, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करती चींटी? क्या धूप में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने छोटे छोटे अंडों को सुरक्षित स्थान पे नहीं लेके जाती? क्या वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है?
तो आप तो इतने, आपको भगवान ने ये 4-5 फुट का जो शरीर दिया है, उसमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, क्षमता दी है, तो फिर भी आप अपने इस जीवन को इतना बोझ क्यों समझ रहे हैं? किसी समझदार व्यक्ति से मिलिए, कुछ ऐसे मोटिवेशन आप देखिए अपने टीवी में, चैनल में, कोई ऐसी किताब पढ़िए जिससे आप हील हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने ओरा को प्रोटेक्ट करें। देखें कि भी हमारी परवरिश हुई है क्या, उन्होंने संघर्ष नहीं करे, हमारे माँ बाप ने, हमारे जीवन में संघर्ष आया तो क्या हो गया? ये पैटर्न तोड़ना है। अगर आपके माँ बापों ने कोई मेहनत नहीं करी तो आप करिए ना, आपके माँ बापों से नहीं हुआ तो आप करिए ना। यही पैटर्न आपको तोड़ना जरूरी है, अपनी सोच का, अपने परिश्रम को लेकर के सब कुछ आपको एक्शन लेना है। अभी यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। आप खुद अपनी दुनिया के बादशाह बनिए ना। आप अपने खुद से अपना काम करिए, अपना खुद से अपना घर बनाइए, खुद से आप अपने घर के रूल बनाइए, ऐसे रूल जहाँ पे सभी सुरक्षित हो, वहाँ पे सभी लोग अपने आप को बोझ ना समझें, सभी लोगों की आंखें खुली हुई हों, वहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करें, फैमिली को प्रोटेक्ट करें, रुतबा बढ़े आपका समाज में। बार बार अपने आप को ब्लेम करके इस तरह से अपना दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप समझने लगते हैं, जब तक आप अच्छा नहीं, अपनी निगेटिविटी को आप खुद ही काट सकते हैं। आप जब तक खुद को हील नहीं करेंगे तो आपके साथ में जस्टिस नहीं होगा। कोई 7.5 नहीं होती, कोई ढैया नहीं होती, कोई जादू टोना नहीं होता। आपके खुद के ही मनों के ये विकार होते हैं जो कि आपको बढ़ने नहीं देते। उठिए और खड़े हो जाइए, काम कीजिए, क्योंकि मनुष्य काम करता हुआ ही अच्छा लगता है, समझे। लगातार एक एक बूंद पानी गिरने से जब चट्टान टूट सकती है, पत्थर टूट सकता है, कुएं का जो जगत रहती है, कुएं की जो मुंडे रहती है, उसके ऊपर निशान पड़ सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, आप यहीं बैठे रहो और यहीं पे 1000 बार आप उंगली से ऐसे रगड़ेंगे तो यहाँ का भी चमड़ा जल जाएगा। 10 से 11 बार या 50 बार भी आप रगड़ लेंगे तो भी यहाँ पे फर्क पड़ने लगेगा। तो फिर अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? आपने इतनी निगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है तो फर्क पड़ रहा है ना आपके ऊपर। तो अच्छा सोचना ना सोचना तो ये तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में। आप ये देखिए कि आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को आप दे क्या रहे हैं, कौन सी खुराक दे रहे हैं, पॉजिटिविटी की या निगेटिविटी की? तो सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। मोबाइल के जैसा आप देखते हैं तो वही चीज बार बार आने लगती है। ऐसे ही तो मोबाइल में डिलीट का भी फंक्शन रहता है ना। आप अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी सोल में, अपनी बॉडी में ये डिलीट का फंक्शन ओपन कीजिए ना। जिस चीज से आपको नुकसान हो रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। देखने के बाद नहीं, देखने से पहले ही डिलीट कर दीजिए कि मुझे ये फंक्शन चाहिए ही नहीं। ब्लैक लिस्ट में डाल दो ना, नहीं चाहिए। सब कुछ आप ही के हाथ में। तो एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, देखते हैं यहाँ पे हम एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए एंजल। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपनी इस सैड साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ चमत्कार प्रोग्रेस चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज टेल मी। यहाँ पे है दुख, संक्रमण दुख, यानी कि आप खुद ही अपने को संक्रमित करते हैं। परामर्श लीजिए, शांति का संदेश खुद को दीजिए, समर्थन लेके आइए अपने अंदर और आराम से सोचिए और आंतरिक शांति को अपने अंदर लेके आए। जब तक आप खुद को अंदर से शांत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कार्ड पहले ही आ चुका है। क्योंकि ट्रांसमिशन का कार्ड जो सबसे पहला था और डेक ऑफ कार्ड का हमारा ये था कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड का। तो इसका मतलब यही था कि भी आपको कोई समझाए तो आप देखना नहीं चाहते, आप मानना ही नहीं चाहते। तो ये जब कोई खुद ही अपना दुश्मन बन जाए तो उसका तो कोई छुपा ही नहीं है। तो एंजल यही कह रहे हैं कि भी उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए, शांति रखिए अपने मन में, खुद की रक्षा कीजिए। शुद्ध करने वाला, सबको एकम देखने वाला परमात्मा सदा आपके साथ है। और दूसरे कार्ड से देखते हैं हम यहाँ पर
ये हिम्मत नहीं हारनी है। इंसान हो के हिम्मत हार देंगे तो कैसे काम चलेगा। संपूर्ण सक्सेस तो किसी को नहीं मिली और संपूर्ण सुखी कोई नहीं रहा, सबको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, समझे जी। तो हमको क्या करना है, हमको अपना अबंडेंस देखो आ रही है आपके पास में, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास आ रहे हैं, आप अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, कंफर्ट भी आ रहा है आपके पास में और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। विजडम अब तक जो आपने तकलीफें उठाई हैं वो आपको क्या सिखा के गई, कौन सी गलती की वजह से आपके सामने ये पैटर्न बार बार आ रहा है, उसको छोड़िए, तोड़िए उसको, जब ही आपका काम होगा। और आपकी सोल इस बात को जानती है। तो आपकी सोल क्या कहना चाहती है, अब हम इस कार्ड से देखेंगे, सोल कार्ड से। तो आपकी सोल भी तो यही चाहती है, शांति से रहना चाहती है। आपकी सोल प्रोग्रेस चाहती है। जितने हम जन्म लेते हैं, जो भी हम अपने यहाँ पे आके भुगतान करते हैं ना जी, तो सोल भी अपनी प्रोग्रेस चाहती है, शांति चाहती है। क्या चाहती है, देख लो, 7 ऑफ सॉर्ड। आपकी सोल भी चाहती है कि आपकी बढ़ोतरी हो, जो दुख आप इस जन्म में देख रहे हैं आपको आगे ना देखने पड़े। तो ऐसे कर्म कीजिए आप कि आपके सामने ये ऑब्स्टिकल आए नहीं, ये मुसीबतें आए नहीं। ये देखो 3 ऑफ फायर। तो मतलब लोगों को क्षमा करिए, आप खुद को क्षमा करिए, आगे चलिए। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है, क्षमा से बड़ा कोई विजडम नहीं है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी सोल ये चाहती है कि आपकी तरक्की हो। और इससे बढ़िया रीडिंग क्या होगी आप बताइए। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ एयर। तो ये कि भी उठिए, खड़े हो जाइए आप। जीवन चलने का नाम है, थकने का नाम नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।